My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है हमारी कक्षा में। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, पिछले कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियो के द्वारा आप सभी लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम सभी लोगों ने सबसे पहले इसकी डिफिनीशंस को देखा था। फिर उसके बाद हम लोग सभी लोगों ने इसके मेथड्स को देखना प्रारंभ किया और इसके मेथड्स में सबसे पहले हम सभी लोगों ने मोड को देखा था, बहुलांक को देखा था, बहुलांक की परिभाषा देखी थी। उसके बाद फॉर ग्रुप्ड डेटा एंड फॉर अनग्रुप्ड डेटा दोनों के लिए हम सभी लोग जो है बहुलांक या मोड की गणना कैसे करेंगे, इसको हम सभी लोगों ने सीखा था। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, मोड के उपरांत हम सभी लोगों ने मीडियन या मध्यांक के बारे में पढ़ा था कि मध्यांक क्या होता है, मध्यांक की परिभाषा क्या होती है, हाउ वी कैन डिफाइन द मीडियन। और उसके बाद हम सभी लोगों ने मध्यांक की ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम सभी लोग मध्यांक की गणना कैसे करेंगे, इसके बारे में भी देखा था। और प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में जो पिछले वीडियोज आपके पास पड़े हुए हैं उसमें हम सभी लोगों ने मोड की मेरिट्स क्या होती है और डीमेरिट्स क्या होती है इसके बारे में भी अध्ययन किया है। और उसके बाद मीडियन की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होती है इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा कर चुके हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, उसी सीरीज में, उसी कड़ी में आज हम सभी लोग जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो तीसरा मान है, प्रिय विद्यार्थियों, जो तीसरी विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछी जाती है और साथ ही साथ बहुत ही सरल विधि है। वो सरल विधि है प्रिय विद्यार्थियों मीन या मध्यमान। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में, आज की क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग मीनिंग ऑफ द मीन, मध्यमान या मीन किसे कहते हैं, मीन का क्या अर्थ होता है, इसको देखेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, इसके उपरांत हम सभी लोग चर्चा करेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। प्रिय विद्यार्थियों, अवर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं, अवर्गीकृत समंक जो होते हैं, अनग्रुप्ड डेटा जो होते हैं, इसके लिए हम सभी लोग मध्यमान की या मीन की गणना कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे, बहुत ही सरल विधि के द्वारा देखेंगे। और उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, आज ही की कक्षा में हम सभी लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य की या मध्यमान की गणना कैसे की जा सकती है प्रिय विद्यार्थियों, इसकी भी चर्चा करेंगे। और उसके अंतर्गत हम सभी लोग जो लॉन्ग मेथड है या दीर्घ विधि है, इसकी भी चर्चा आज ही की कक्षा में किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए। इससे पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके एजुकेशन, आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोज पड़े हुए हैं इस चैनल पे, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकें। प्लेलिस्ट में जाकर के आप रुचि और आवश्यकता के अनुसार वीडियो को सिलेक्ट करके ढूंढ के देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे भाई और बहनों। और उसके साथ साथ ही आपके स्क्रीन पर देखिए, जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है, यदि वह लाल है, रेड है, तो उसको भी प्रेस कर दीजिए। और उसको प्रेस करने के उपरांत कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि जितने भी वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके करिकुलम से रिलेटेड आएंगे प्यारे भाई और बहनों, उन वीडियोज की जानकारी, उसकी सूचना, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे। तो इससे आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा प्रिय विद्यार्थियों। इसके लिए जरूरी है कि आप सभी लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सहपाठियों के साथ, जो आपके मित्र हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनके साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और साथ ही साथ उनका भी अध्ययन कार्य, उनका भी स्टडी जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। उनमें जो हम सभी लोग मदद उनकी कर सकते हैं, वो मदद हम सभी लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड करके उन तक पहुंचाकर, उनको शेयर करके आप सभी लोग कर सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, और साथ ही साथ यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको भी आप कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके जो भी सुझाव होंगे उसका अनुपालन करने का प्रयास करेंगे, उसको अपनाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ प्यारे भाई बहनों, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपकी समस्याएं होंगी उसका भी समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, यह जरूरी है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ आप कमेंट्स के द्वारा अपने बहुमूल्य सुझाव, क्वेश्चंस या फिर जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको हम तक पहुंचा सकते हैं, तो आप कमेंट भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की कक्षा को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सरल भी होगा आज के कंसेप्ट को समझना। वह कंसेप्ट है प्रिय विद्यार्थियों, मीन या मध्यमान। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मीन है, मध्यमान है, इसको हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में नियमित इसका प्रयोग करते रहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कोई नई चीज नहीं है, बस इसको हम सभी लोग क्या कहते हैं, इसको हम सभी लोग अपनी भाषा में औसत कहते हैं, एवरेज कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सभी लोग मीन स्टार्ट करेंगे, मीन या मध्यमान के बारे में चर्चा करते हैं। तो मीन या मध्यमान क्या है प्रिय विद्यार्थियों? द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉमनली अंडरस्टूड एज द अरिथमेटिक एवरेज। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्रिय साथियों, जो मीन है यह कोई नई चीज नहीं है, बल्कि यह क्या है, अरिथमेटिक एवरेज है। साधारण भाषा में हम सभी लोग जिसको औसत कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वही औसत क्या है, मीन है। तो इस तरह से प्यारे भाई बहनों, मध्यमान को अंकगणितीय औसत या अरिथमेटिक एवरेज भी कहते हैं। जो मध्यमान या मीन है, जिसकी चर्चा हम सभी लोग कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, वह जो मीन या मध्यमान होता है, यह साधारण भाषा में इसको हम सभी लोग अंकगणितीय औसत, अरिथमेटिक एवरेज या एवरेज कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो मीन होता है या मध्यमान होता है, इसकी यह विशेषता होती है कि जितने भी आपके प्राप्तांक हैं, जो भी आपका डेटा होता है, जो भी आपके आंकड़े होते हैं, जो भी आपके समंक होते हैं, उन सभी आंकड़ों का, उन सभी प्राप्तांकों का वह सेंट्रल वैल्यू होता है, वह गुरुत्वीय केंद्र होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से मध्यमान सभी समंकों का या मध्यमान समंकों का गुरुत्वीय केंद्र होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी डेटा होता है हमारे पास, जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी समंक होते हैं या जो भी प्राप्तांक होते हैं, उन सभी प्राप्तांकों का जो सेंट्रल वैल्यू होता है, जो ग्रेविटेशनल सेंटर भी हम लोग कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो गुरुत्व केंद्र होता है, वह क्या होता है, दैट इज द मीन या वह औसत होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मीन की यह विशेषता है कि जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी समंक होते हैं हमारे, उन आंकड़ों या डेटा का जो मीन होता है वह क्या होता है, गुरुत्वीय केंद्र होता है, सेंट्रल वैल्यू होता है। कुल मिला के कहा जाए तो यह क्या है, यह
जो भी आंकड़े होते हैं, डेटा होता है, उन सभी डेटा का, उस आंकड़े का, उस समंक का जो केंद्रीय वैल्यू होता है, जो सेंट्रल वैल्यू होता है, जिसको हम लोग गुरुत्वीय केंद्र भी कह सकते हैं, तो वह जो है केंद्रीय वैल्यू या गुरुत्वीय केंद्र होता है मीन या मध्यमान, जिसको हम सभी लोग साधारण भाषा में प्रिय विद्यार्थियों अर्थमेटिक एवरेज या अंक गणितीय औसत भी कहते हैं। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, अंक गणितीय भाषा में जिसे औसत कहा जाता है उसे ही सांख्यिकी भाषा में मध्यमान कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो मध्यमान या मीन का कंसेप्ट है, यह कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि हम लोग गणित की भाषा में जिसको एवरेज कहते हैं, औसत कहते हैं, उसी को हम सभी लोग स्टैटिस्टिक्स की भाषा में प्रिय विद्यार्थियों मध्यमान कहते हैं। तो इस प्रकार से अंक गणितीय भाषा में जिसको एवरेज या औसत कहा जाता है उसे ही हम सभी लोग स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में, सांख्यिकी की भाषा में मध्यमान या मीन कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा मध्यमान होता है या मीन होता है वह एक ऐसा स्कोर होता है, वह एक ऐसा प्राप्तांक होता है जिसके ऊपर व जिसके नीचे दोनों ओर विचलन समान होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर बात हो रही विचलन की या डेविएशन की। डेविएशन या विचलन जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, वह कहा जा रहा है कि जो मीन होता है, मीन के ऊपर और मीन के नीचे जो स्कोर्स होते हैं, जो प्राप्तांक होते हैं, उसका जो डेविएशन होता है प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। तो साधारण भाषा में सिंपल लैंग्वेज में हम सभी लोग कहें प्रिय विद्यार्थियों, तो जो मीन होता है, मध्यमान होता है, उसके ऊपर और उसके नीचे जो भी स्कोर्स होते हैं, जो भी प्राप्तांक होते हैं, उनमें जो डेविएशन होता है, उनमें जो विचलन होता है वह इक्वल होता है, बराबर होता है, समान होता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, हम सभी लोग जो है, जो मध्यमान होता है, यदि जो है आंकड़े या डेटा हमारे जो है वो अंतराल आधारित मापक या इंटरवल स्केल की सहायता से एकत्रित किए गए होते हैं, तो केंद्रवर्ती मान के रूप में हम माध्य की गणना करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर कहा जा रहा है कि जो भी हमारे डेटा है उसको हम लोग यदि अंतराल आधारित मापक या इंटरवल स्केल की सहायता से कलेक्ट किए हैं, एकत्रित किए गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग स्केल के बारे में जानते हैं, मापक के बारे में जानते हैं, आप सभी लोग पढ़े हैं नॉमिनल स्केल या नॉमिनल जो है मापक जो होता है, इसको हम लोग नामित स्तर कहते हैं। दूसरा होता है आपका प्रिय विद्यार्थियों क्या, ऑर्डिनल लेवल या क्रमित स्तर या क्रमित मापक जिसको हम लोग कहते हैं। तीसरा ये आपका है इंटरवल स्केल और चौथा होता है रेशियो स्केल। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला है नॉमिनल, दूसरा है ऑर्डिनल, तीसरा है आपका इंटरवल और चौथा क्या है, रेशियो स्केल। तो प्यारे भाई बहनों, इन चारों स्केल में से कहा जा रहा है कि जो हमारे स्कोर्स हैं, जो हमारे आंकड़े हैं, डेटा हैं, वह यदि इंटरवल स्केल में हो, अंतरित आधारित मापक में मापे गए हों, उसकी सहायता से एकत्रित किए गए हों, तब हम केंद्रवर्ती मान के रूप में माध्य की या मीन की गणना करते हैं। तो साधारण भाषा में प्रिय विद्यार्थियों, जो हम सभी लोग एजुकेशन के फील्ड में छात्रों को अंक प्रदान करते हैं, स्कोर्स प्रदान करते हैं, तो आप सभी लोग जानने कि वे अंक क्या होते हैं, वे सारे अंक क्या होते हैं, इंटरवल स्केल पर होते हैं, अंतराल आधारित मापक पर होते हैं, अंतराल आधारित स्तर पर होते हैं। तो जो प्राप्तांक हैं उन सभी प्राप्तांकों के सेंट्रल वैल्यू को या केंद्रवर्ती मान को ज्ञात करने के लिए हम सभी लोग क्या ज्ञात करते हैं, मीन ज्ञात करते हैं, या फिर जिसको हम लोग सांख्यिकी भाषा में मध्यमान या गणितीय भाषा में औसत कहते हैं, उसकी गणना करते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, मध्यमान की गणना करना भी बहुत ही सरल होता है। मध्यमान वह प्राप्तांक है जो समस्त प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे ध्यान दीजिए कि कहा जा रहा है कि जो मध्यमान वह प्राप्तांक हो जो समस्त प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। अर्थात हमारे पास जितने भी स्कोर्स होंगे, जितने भी प्राप्तांक होंगे, जितने भी अंक होंगे, उन सभी को जोड़ लेंगे और उन प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर जो मान आता है वही क्या होता है, मध्यमान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोग इस चीज से चिर परिचित हैं। आप सभी लोग प्रत्येक कक्षा में क्या निकालते हैं, अपना परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए आप टोटल स्कोर जो होता है विभिन्न विषयों का जो भी
प्राप्तांक होता है उसको जोड़ लेते हैं और टोटल सब्जेक्ट जो होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम सभी लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां पे परसेंटेज आ जाता है। यहां पर हम लोग मीन की बात कर रहे हैं तो ये 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, जो टोटल स्कोर होंगे, जितने भी प्राप्तांक होंगे उसको हम सभी लोग जोड़ लेंगे और जो प्राप्तांकों की संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे हम सभी लोग अपना जब परसेंटेज निकालते समय जितने भी विषय होते हैं उन सभी विषयों के जो प्राप्तांक होते हैं उसको जोड़ लेते हैं और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या विषयों की संख्या से उसको डिवाइड कर देते हैं और गुणे 100 कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज आ जाता है। यहाँ पे गुणे 100 नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका सभी विषयों का औसत प्राप्तांक आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से औसत या मध्यमान निकालना बहुत ही सरल है। मध्यमान कैसे निकाल सकते हैं कि जितने भी प्राप्तांक हैं, जितने भी स्कोर हैं, उन सभी को हम सभी लोग जोड़ देंगे, उनका एडिशन कर देंगे, उन सभी का योग कर देंगे और जितने भी प्राप्तांक होंगे उन प्राप्तांकों की संख्या से यदि हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा मध्यमान या मीन प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो मीन या मध्यमान का मान आता है वह मध्यमान का मान हमें यह बताता है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, एक सरल से एग्जाम्पल ले लें कि मान लीजिए कि हमारे 5 विषय हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स। अब 5 विषयों में जो हमारे अंक हैं, एक में 70, एक में 80, एक में 60, एक में 50, एक में 40। अब इन सभी को जोड़ने के बाद जो भी योग आता है प्रिय विद्यार्थियों, जैसे देख लीजिए यहाँ पे 0, 5, 9, 9, 6, 15, 15 और 8, 23, 23 और 7, 30, 300 आ गया। 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 5, 26, 300 आ गया। इसका मीन निकालेंगे कैसे प्रिय विद्यार्थियों, 300 बटा 5 तो आ जाएगा 60, तो 60 मीन हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये 60 मीन आया है यह बताता है कि यदि जो है पूरे प्राप्तांक को सभी विषयों में बराबर बराबर बांटा जाए तो सभी विषयों को क्या प्राप्तांक मिलेंगे, तो सभी विषयों को क्या मिलेगा प्रिय विद्यार्थियों, 60 मिलेगा। जो 5 सब्जेक्ट हैं हमारे, 5 जो विषय हैं प्रिय विद्यार्थियों, पांचों विषय में यदि इस प्राप्तांक को बराबर बराबर बांटा जाए या ये बराबर बराबर बटे होते तो सभी विषय को 60-60 नंबर मिलते। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से जो हमारा मध्यमान होता है या मीन होता है यह बताता है कि यदि कुल प्राप्तांक, टोटल जो स्कोर है, कुल प्राप्तांक सभी छात्रों में बराबर बराबर बटे हुए हों तो प्रत्येक छात्र को कितने कितने अंक मिलते। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हमने अभी आपको एक उदाहरण देकर समझाया, उसी तरह कहा जा रहा है कि जो मध्यमान होता है, जब हम लोग प्राप्तांकों की बात कर रहे हैं तो मध्यमान यह बताता है कि यदि सभी छात्रों में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी छात्रों में कुल प्राप्तांकों को बराबर बराबर बांटा जाता तो प्रत्येक छात्र को कितने अंक प्राप्त होते, वही क्या होता है, मध्यमान होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोग कह सकते हैं कि जो मध्यमान होता है, मीन होता है, वो क्या करता है, वो प्राप्तांकों के आकार पर विचार करता है, उसकी साइज पर विचार करता है, क्योंकि वह बता रहा है कि यदि सभी प्राप्तांकों को सभी छात्र, तो कुल प्राप्तांक को सभी छात्रों में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो प्रत्येक छात्र को कितने कितने अंक प्राप्त होंगे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो हमारा मध्यमान है वह प्राप्तांकों के आकार पर विचार कर रहा है, उसके साइज पर विचार करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से यह जो कंसेप्ट रहा वो मध्यमान का बड़ा ही सरल रहा। क्या रहा, किसको हम लोग साधारण भाषा में अर्थमेटिक एवरेज या गणितीय औसत कहते हैं, उसी को सांख्यिकी भाषा में मीन कहते हैं। मीन निकालने के लिए हम सभी लोग क्या करेंगे कि पूरे प्राप्तांकों को जोड़ देंगे और कुल प्राप्तांकों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। जो हमारा मीन होता है, मध्यमान होता है, वह यह बताता है कि यदि कुल प्राप्तांकों को सभी छात्रों में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो सभी छात्रों को कितने अंक प्राप्त होंगे। जो मध्यमान होता है वो सभी प्राप्तांकों का सेंट्रल वैल्यू या केंद्रीय मूल्य होता है, केंद्रीय प्राप्तांक होता है। और प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा मध्यमान होता है वो किस पर विचार करता है, वो प्राप्तांकों के आकार पर विचार करता है। चलिए दोस्तों, अब जो हमारा मध्यमान है प्रिय विद्यार्थी, इसको हम सभी लोग इसको प्रकट करने के लिए, इसके लिए हम सभी लोग यम सिंबल का यूज करते हैं, यम संकेताक्षर का प्रयोग करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मध्यमान को साधारणतः यम संकेताक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, यह तो रहा मीनिंग ऑफ
मीन या मध्यमान का अर्थ क्या है? मध्यमान को हम सभी लोगों ने साधारण भाषा में उसको समझ लिया, उसके अर्थ को समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम सभी लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, अवर्गीकृत समंक होते हैं, उन अवर्गीकृत आंकड़ों या समंकों के लिए हम सभी लोग माध्य की, मीन की गणना कैसे कर सकते हैं, इसको अब हम सभी लोग देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जो माध्य होता है वो माध्य किसी समूह का शुद्ध विवरण प्रस्तुत करता है, अर्थात जो समूह होता है उस समूह का विवरण प्रस्तुत करता है। और इसमें हमने आपको बताया है कि माध्य बताता है कि समूह के जितने सदस्य हैं उन सभी में उस स्कोर को बराबर बराबर डिवाइड कर दिया जाए, बराबर बराबर बांटा जाए, तो सभी को क्या स्कोर प्राप्त होगा, वही जो है माध्य बताता है। प्रिय विद्यार्थियों, माध्य ज्ञात करने के लिए हम कुल मापों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसी को हम सभी लोग क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, माध्य कुल मापों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि को कहते हैं। अर्थात माध्य ज्ञात करने के लिए हम सभी लोग क्या करेंगे प्यारे भाई बहनों? जो भी प्राप्तांक होंगे तो कुल प्राप्तांकों का योग, कुल प्राप्तांकों का योग, और उसको हम लोग क्या डिवाइड कर देंगे प्रिय विद्यार्थियों? दैट इज डिवाइडेड बाय प्राप्तांकों की संख्या। तो प्राप्तांकों की संख्या से जब हम सभी लोग उसको डिवाइड कर देंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो क्या आ जाएगा हमारा? तब आ जाएगा मीन या मध्यमान। तो बहुत सरल है प्रिय विद्यार्थियों। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि मध्यमान का सूत्र क्या होगा। तो मध्यमान का सूत्र क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? इसको हम लोग कहते हैं मध्यमान या मीन इक्वल टू समेशन यक्स बाई एन। तो समेशन यक्स क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? यहाँ पे समेशन यक्स जो है वो क्या है? प्राप्तांकों का योग है, और यन क्या है? प्राप्तांकों की संख्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, मध्यमान का सूत्र हो गया मध्यमान या यम इक्वल टू समेशन यक्स बाई एन, जहां पर समेशन यक्स क्या है? प्राप्तांकों का योग। तो जितने भी स्कोर्स होंगे, जितने भी प्राप्तांक होंगे, उन सभी को हम सभी लोग जोड़ देंगे। और यन क्या है प्रिय विद्यार्थियों? प्राप्तांकों की संख्या। जितने भी प्राप्तांक होंगे उससे यदि हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा मध्यमान आ जाएगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सरल है। आप सभी लोग इस फार्मूले को हमेशा याद रखिएगा कि मध्यमान इक्वल टू समेशन यक्स बाई एन। चलिए एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं, इससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, एक प्रश्न है कि किसी कक्षा के 10 छात्रों के किसी परीक्षण पर प्राप्तांक निम्न हो तो छात्रों के मध्यमान प्राप्तांक को ज्ञात कीजिए। डेटा है प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर। छात्र 10 हैं तो 1 2 3 4 5 6 छात्र हो गए, और इसके स्कोर्स दिए गए हैं 45, 55, 35, 60, 70, 52, 45, 62, 67 और 68। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा से हम सभी लोगों को मीडियन या मध्यमान की गणना करनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सॉल्व करने में सबसे पहले हम सभी लोग क्या करेंगे विद्यार्थियों? हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या कहता है कि मीन इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। मीन इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। तो यहां पर एन क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? एन होगा 10, जो कि यहां पर क्या है? टोटल जो छात्र हैं उसकी संख्या है। तो एन हो गया 10। अब बात आती है समेशन एक्स की। तो समेशन एक्स के लिए क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? हम इसको पूरा जोड़ लेंगे, मतलब 45 प्लस 55 प्लस 35 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 52 प्लस 45 प्लस 62 प्लस 67 और प्लस 68। इन पूरे मानों को जब हम लोग जोड़ लेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? समेशन एक्स। तो चलिए करते हैं विद्यार्थियों। समेशन एक्स क्या हुआ? 45 प्लस 55 प्लस 35 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 52 प्लस 62 प्लस 67 प्लस 68। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जब इसको योग करेंगे, इसका टोटल करेंगे, इसका जोड़ेंगे, तो टोटल मान आ जाएगा दैट इज 559। तो इस तरह से समेशन एक्स हम सभी लोगों ने ज्ञात कर लिया। वो क्या हो गया? 559 हो गया समेशन एक्स। और यन जो है, यन भी हमें ज्ञात है। वो यन क्या है प्रिय विद्यार्थियों? यन जो है टोटल छात्रों की संख्या है, वो क्या हो गया? 10 हो गया। तो बड़ा सरल है,
हमको समेशन एक्स भी मिल गया, एन भी मिल गया। हमारे पास फार्मूला है कि मध्यमान इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। तो जो भी फार्मूला है इसमें जो है जो मान है हमारा प्रिय विद्यार्थियों समेशन एक्स का 559 यहाँ रख दीजिए, एन का मान यहाँ रख दीजिए। तो आसानी से हम सभी लोग जो है मध्यमान की गणना कर सकते हैं। तो एम इक्वल टू 559 डिवाइडेड बाई 10 और अंत में हमारा उत्तर आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 55.9। तो इस तरह से प्यारे भाई और बहनों प्रिय विद्यार्थियों हमने आंसर निकाल दिया, उत्तर निकाल दिया। बड़ा ही सरल रहा। सबसे पहले हम सभी लोगों ने क्या किया प्रिय विद्यार्थियों कि जो स्कोर दिया हुआ है उस स्कोर का हम लोगों ने योग कर लिया और उस योग करने के बाद हमको समेशन एक्स प्राप्त हुआ। जो कुल छात्रों की संख्या रही उस छात्रों की संख्या से हमें एन प्राप्त हो गया। एन यहाँ पे जो आपके सामने स्क्रीन पर उदाहरण है उसके लिए 10 है। और जब हमें समेशन एक्स का मान और एन का मान ज्ञात हो जाता है तो जो हमारा फार्मूला है कि मध्यमान इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन, इसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं और वैल्यू को रखने के बाद जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा मध्यमान का मान बड़े ही आसानी से आ जाएगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग मध्यमान की गणना अनग्रुप्ड डेटा के लिए बड़े ही आसानी से, बड़े ही सरल तरीके से कर पाएंगे। इसको आप सभी लोग सीख लिए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, अभी तक हम सभी लोगों ने अनग्रुप्ड डेटा के लिए कैसे जो है मीन की गणना करेंगे उसको देखा था। अब हम देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उन वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम सभी लोग माध्य की या मीन की गणना कैसे कर सकते हैं, इसको अब हम सभी लोग देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो माध्य की गणना की जाती है वर्गीकृत समंकों या वर्गीकृत आंकड़ों की बात की जाए तो आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित समंकों से मध्यमान ज्ञात करते समय माना जाता है कि आवृत्तियां अपने अपने वर्गों के मध्य बिंदु पर केंद्रित होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एक एजम्पशंस है, एक मान्यता है। वो क्या है कि आवृत्तियां अपने अपने वर्गों के मध्य बिंदु पर केंद्रित होती हैं। यहां पर प्रिय विद्यार्थी यह माना जा रहा है, जब हम लोग ग्रुप्ड डेटा की बात कर रहे हैं, वर्गीकृत आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो यहां पर यह एजम्पशंस होता है, यह माना जाता है कि जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं, जो भी आवृत्तियां हैं, वे सारी आवृत्तियां अपने अपने क्लास के, अपने अपने वर्ग के सेंट्रल पॉइंट पे मध्य बिंदु पर स्थित हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे यह स्पष्ट होता है, इसका अभिप्राय यह है कि मध्यमान ज्ञात करते समय यह मान्यता होती है कि किसी भी वर्ग की समस्त आवृत्तियों के लिए प्राप्तांक का मान उस वर्ग का मध्य बिंदु है। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि किसी भी वर्ग की समस्त आवृत्तियों के लिए प्राप्तांक का मान उस वर्ग का मध्य बिंदु है। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जो भी क्लास होगा, जो भी वर्ग होगा, सभी वर्ग की समस्त आवृत्तियां था जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी प्रत्येक क्लास में, उसमें समस्त आवृत्तियों के जो प्राप्तांक है, स्कोर है, उसके लिए माना जाता है कि वे कहां पर स्थित हैं, या उसका मान क्या है, वो जो सेंट्रल वैल्यू ऑफ क्लास है, वर्ग का जो मध्य बिंदु होगा वहां पर वे प्राप्तांक स्थित हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ये एजम्पशंस है, यह मान्यता है ग्रुप डेटा के केस में, वर्गीकृत आंकड़ों के केस में, कि आवृत्तियां अपने अपने वर्गों के मध्य बिंदु पर केंद्रित होती हैं, अर्थात किसी भी वर्ग की समस्त आवृत्तियों के लिए प्राप्तांक का मान उस वर्ग की मध्य बिंदु पर स्थित होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस मान्यता के साथ चलिए हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट या व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा के लिए या वर्गीकृत आंकड़ों की गणना हम सभी लोग कैसे कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्गीकृत आंकड़ों की गणना करने की जब हम लोग बात करते हैं तो ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन को निकालने के लिए प्यारे भाई और बहनों दो विधियां हैं, दो प्रचलित विधियां हैं। तो समूहित आंकड़ों से माध्य निकालने की दो प्रचलित विधियां प्रिय विद्यार्थियों कौन कौन सी है। पहली विधि है दैट इज लॉन्ग मेथड या दीर्घ विधि, और दूसरी विधि है प्रिय विद्यार्थियों
सेकंड मेथड इज लघु विधि या शॉर्ट मेथड। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि समूहित आंकड़ों या वर्गीकृत आंकड़ों या ग्रुप डेटा की जो दो विधियां हैं, इन दोनों विधियों का अध्ययन आप सभी लोगों को करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लॉन्ग मेथड की बात हो, दीर्घ विधि की बात हो या शॉर्ट मेथड की बात हो, लघु विधि की बात हो, तो दोनों का अध्ययन आप सभी लोगों को करना है। इसलिए हम सभी लोग जो आज की क्लास है, आज की कक्षा है, आज की कक्षा में हम सभी लोग जो दीर्घ विधि है प्रिय विद्यार्थियों, इस दीर्घ विधि के बारे में, लॉन्ग मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। और आज की क्लास के उपरांत जो अगली कक्षा होगी आपकी, अगला जो वीडियो आएगा इसके लिए, उसमें हम सभी लोग शॉर्ट मेथड या लघु विधि की चर्चा करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, चलिए हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम सभी लोग जो है लॉन्ग विधि के द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य की गणना कैसे कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पहली विधि है वह दीर्घ विधि है, लॉन्ग मेथड है। और लॉन्ग मेथड में प्यारे भाई बहनों, दीर्घ विधि से ज्ञात मध्यमान ज्ञात करने के लिए विभिन्न वर्गों के मध्य बिंदुओं को उनके सापेक्ष आवृत्तियों से गुणा करके जोड़ लेते हैं तथा इस योग को कुल आवृत्तियों की संख्या से भाग करने पर मध्यमान प्राप्त हो जाता है। प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो दीर्घ विधि की हम लोग बात कर रहे हैं, तो दीर्घ विधि में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करने के लिए, दीर्घ विधि से या लॉन्ग मेथड से मध्यमान ज्ञात करने के लिए विभिन्न वर्गों के मध्य बिंदुओं को उनके सापेक्ष आवृत्तियों से गुणा करके जोड़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी वर्ग है, जो भी क्लास है, तो विभिन्न वर्गों के मध्य बिंदुओं से जो उनका मिड पॉइंट होगा क्लास का, उन मध्य बिंदुओं के सापेक्ष उनकी आवृत्तियों से गुणा करके जोड़ लेते हैं और जो भी योग आता है, इस योग को कुल आवृत्तियों की संख्या से भाग करने पर मध्यमान प्राप्त हो जाता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, यह विधि है कि जिसमें जो है जितने भी क्लास हैं, सभी क्लास के जो मिड पॉइंट होते हैं, सभी वर्गों का जो मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु से उस वर्ग में जितनी भी आवृत्तियां होंगी, फ्रीक्वेंसीज होंगी, उससे गुणा कर दिया जाता है सबसे पहले। और गुणा करने के उपरांत टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगी, कुल आवृत्तियों की जो संख्या होगी, उससे हम जब उस योग को डिवाइड कर देते हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों हमारा क्या ज्ञात हो जाता है, हमारा मध्यमान आ जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, विभिन्न वर्गों के मध्य बिंदुओं को उनके सापेक्ष आवृत्तियों से गुणा करेंगे और गुणा करने के उपरांत उसका समेशन कर लेंगे, उसको हम सभी लोग जोड़ लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करनी है, यक्स ज्ञात करनी है। यक्स क्या होगा, प्रत्येक वर्ग की मध्य बिंदु होगी। और जब यक्स की गणना कर लेंगे तो उस वर्ग में जो एफ होगा उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स। और जो भी एफ एक्स विभिन्न वर्गों में आया होगा, उन सभी एफ एक्स को हम सभी लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और जोड़ने के उपरांत क्या आ जाएगा, हमारा समेशन एफ एक्स आ जाएगा। और समेशन एक्स के बाद जो हमारा क्या होगा, उस योग को कुल आवृत्तियों की संख्या से भाग करके, कुल आवृत्ति की संख्या अर्थात समेशन एफ की बात हो रही, तो समेशन एफ या जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, यन कहते हैं, तो समेशन एफ या यन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यम ज्ञात हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से जो लॉन्ग मेथड के लिए जो फार्मूला निकल के आ रहा है वह यह आ रहा है कि मध्यमान इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई यन। तो प्रिय विद्यार्थियों, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई यन इज इक्वल टू मीन और मध्यमान। जहां पर प्यारे भाई बहनों जो एफ है वो क्या है, वर्ग की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास है। एक्स क्या है, वर्ग का मध्य बिंदु या मिड पॉइंट ऑफ द क्लास है। एन इज द टोटल फ्रीक्वेंसी या कुल आवृत्ति, जिसको हम लोग समेशन एफ भी कह सकते हैं। और अंत में प्यारे भाई बहनों जो समेशन एफ एक्स है वो क्या है, विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों एवं मध्य बिंदुओं के गुणा का योग है। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इस तरह से जो लॉन्ग मेथड है वह भी बहुत ही सरल है, इसमें कोई टिपिकल नहीं है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम सभी लोगों को
जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जो भी क्लास दिए गए हैं, सबसे पहले हमें प्रत्येक क्लास का क्या निकाल लेना है, यक्स निकाल लेना है, वर्ग का मध्य बिंदु निकाल लेना है, और उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों यक्स को यफ से मल्टीप्लाई कर देना है प्रत्येक क्लास के लिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा एफ एक्स आएगा उसको हम सभी लोग क्या करेंगे प्यारे भाई बहनों, उस एफ एक्स को हम सभी लोग, जो भी एफ एक्स आएगा उसको हम सभी लोग जोड़ लेंगे तो हमारा समेसन एफ एक्स ज्ञात हो जाएगा। और उस समेसन एफ एक्स को जब कुल आवृत्तियों से या समेसन एफ से हम सभी लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, मध्यमान आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह फॉर लॉन्ग मेथड जो फार्मूला निकल कर आ रहा है वह यह है कि मध्यमान या मीन इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, जहां पर एफ क्या है, वर्ग की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास है, एक्स क्या है, वर्ग का मध्य बिंदु या मिड पॉइंट ऑफ द क्लास है, एन क्या है, कुल आवृत्ति या टोटल फ्रीक्वेंसी है, समेसन एफ एक्स जो है विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों एवं मध्य बिंदुओं के गुणा का योग है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और जो ये लॉन्ग मेथड है, इस लॉन्ग मेथड पर बेस्ड हम सभी लोग एक उदाहरण देखते हैं। उस उदाहरण के द्वारा ये लॉन्ग मेथड जो है ये बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे भाई बहनों, चलिए देखते हैं एक उदाहरण। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न समंकों से मध्यमान की गणना कीजिए। आपकी स्क्रीन पर कुछ डेटा दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो डेटा है, जो समंक है, जो आंकड़े हैं, इससे हमें मध्यमान की गणना करनी है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मध्यमान की गणना हम सभी लोगों को लॉन्ग मेथड से करनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और छात्रों की संख्या अर्थात यफ दिया हुआ है। यहाँ पर ये वर्ग या क्लास दिया हुआ है और छात्रों की संख्या जिसको हम लोग यफ कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, वह दिया हुआ है। जो वर्ग है वो क्या है, 0 to 4 के लिए 2 है फ्रीक्वेंसी, 5 to 9 के लिए 4, 10 से 14 के लिए 7, 15 से 19 के लिए 9, 20 से 24 के लिए 12, 25 से 29 के लिए 18, 30 से 34 के लिए 16, 35 से 39 के लिए 5, 40 से 44 के लिए 4, 45 से 49 के लिए 2 और 50 से 54 वाली क्लास के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 1 है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए हम सभी लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसको सॉल्व करने में या हल करने में हम सभी लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक आवृत्ति का एक टेबल बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों सारणी बनाते हैं, और सारणी में प्यारे भाई और बहनों जो पहला जो कॉलम होगा वो पहला कॉलम क्या होगा, क्लास का या वर्ग का, और जो तीसरा कॉलम होगा प्रिय विद्यार्थियों वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का, जो कि जिसको हम लोग यफ कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी या यफ का कॉलम होगा तीसरा कॉलम, पहला कॉलम होगा वर्ग का या क्लास का। अब प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप सभी लोगों को याद होगा तो जो हमारा फार्मूला था वो क्या है, फार्मूला समेसन एफ एक्स। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो फार्मूला हो क्या है, समेसन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। और यहां पर जो बात आती है कि एफ यहां पे दिया हुआ है, एक्स नहीं है, तो एक्स क्या होगा, जो भी क्लास है उसका मिड पॉइंट होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों यहां पर एक्स होगा, एक्स क्या होगा, जो भी क्लास दिया हुआ है उसका मिड पॉइंट होगा। जैसे 0 से 4 की बात करें तो 0 + 4 क्या हो जाएगा, 0 + 4 = 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर इसका क्लास हो गया 2। इस तरह इसकी बात किया जाए तो 5 और 9 14, 14 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 7। इसी तरह इसकी बात किया जाए 10 और 12 24 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 12। इस तरह से हम सभी लोग प्रत्येक क्लास के लिए मिड पॉइंट की गणना कर लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोग क्या करेंगे, पहले एक सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने के बाद जो प्रश्न में दिया हुआ है क्लास उसको लिख लेंगे, जो फ्रीक्वेंसी दी गई उसको लिख लेंगे, उसकी गणना भी कर लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोग कैसे, जो फ्रीक्वेंसी की गणना करने पे 80 आ रहा है वो क्या हो जाएगा एन। आप लोग गिन भी सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 + 2 3 और 3 + 4 7, 7 + 5 क्या हो जाएगा 12 और 12 और 16 क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 28 और 28 और 28 हो गया, 28 और 18 क्या हो जाएगा 46, 46 और 12 48, 58, 58 और 9 67, 67 और 6 के 7 क्या हो गया 74 हो गया प्रिय विद्यार्थियों, और 74 और 4 78 और 78 और 2 80 हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हम सभी लोगों का क्या ज्ञात हो गया, एन ज्ञात हो गया। और आई की गणना भी हमने आपको सिखाया ही था प्रिय विद्यार्थियों,
कि आई कैसे ज्ञात होगा। आई यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी गई है यहाँ पे गड़बड़ी, ये 1 होना चाहिए। तो आई के लिए हमने आपको बताया था प्रिय विद्यार्थियों कि जो ऊपर दिया हुआ है उससे जो है आप सभी लोगों को नीचे वाले को माइनस कर लेना है। तो जैसे 9 में से 4 को माइनस करेंगे हम सभी लोग तो क्या आएगा, प्रिय विद्यार्थी ये सही है, यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 5, ये गलत लिखा हुआ, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। बहरहाल यहाँ पर आई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आई की गणना करना भी नहीं है, आई का कोई यूज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सभी लोग क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। मध्य बिंदु के बारे में हमने आपको बताया ही कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 0 और 4 को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया तो 2, 9 + 5 को जोड़ा तो 14 और 2 से डिवाइड किया तो 7, यहाँ पे 10 और 14 को जोड़ा तो 24 और 2 से डिवाइड किया तो 12, इसको जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा 34 और 2 से डिवाइड किया जाए तो 17। इस तरह से हम सभी लोग आसानी से जो है मिड पॉइंट की गणना कर सकते हैं। अब क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारे पास क्या ज्ञात हो गया, क्लास ज्ञात हो गया और हमारे पास मध्य बिंदु ज्ञात हो गई या फिर यक्स ज्ञात हो गया, एफ भी ज्ञात हो गया, एन भी ज्ञात हो गया, तो अब हमें क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, एफ एक्स कैसे निकलेगा, एफ एक्स सीधा सीधा इसका मतलब क्या है, एक्स इंटू एफ। अब एक्स इंटू एफ कैसे कर सकते हैं, जैसे पहले केस की बात करें हम लोग तो 52 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 52। यहाँ पे देखें तो 47 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 94। इसी तरह इसकी बात करें तो 42 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप सभी लोग, तो क्या आ जाएगा 168। इसकी बात किया जाए तो 37 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 185। 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 और 27 को 18 से मल्टीप्लाई किया जाए प्रिय विद्यार्थियों तो आएगा 486। इस तरह से आप सभी लोग जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसानी से हम सभी लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो स्कोर आएगा उसको हम सभी लोग अपनी सारणी में लिख लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अब हम सभी लोगों के पास क्या है, एन है और एफ एक्स है, हमें क्या चाहिए, समेसन एफ एक्स चाहिए। समेसन एफ एक्स से क्या अभिप्राय है, समेसन एफ एक्स से अभिप्राय है कि इन सभी का योग करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों इन सभी को हम सभी लोग जब योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समेसन एफ एक्स आएगा। प्रिय विद्यार्थियों जब इसका योग किया जाएगा तो उसकी वैल्यू आएगी 2030। आप सभी लोग इसकी गणना कर सकते हैं, इसका योग कर सकते हैं। योग करने के बाद आप सभी लोग देखेंगे कि क्या आएगा, समेसन एफ एक्स इक्वल टू 2030। तो प्रिय विद्यार्थियों अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया समेसन एफ एक्स भी आ गया, एन भी आ गया, और मीन का फार्मूला क्या है, मीन इक्वल टू समेसन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो वैल्यू रख दीजिए 2030 डिवाइडेड बाई 80, और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे प्यारे भाई बहनों, फिर इसको 0 से 0 कट जाएगा 203/8। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 8 2 जा 16, 4 आया, 8 5 जा 40, डेसिमल आ गया 3 हो गया, 8 3 जा 24, और फिर इस तरह से, और उसके बाद 6 आया, फिर 8 8 जा 8 7 जा आएगा, फिर कुछ आएगा प्रिय विद्यार्थियों। इस तरह से जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 25.2 और 8 इसको हम लोग कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट में। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से आसानी से हम सभी लोग जो है गणना कर सकते हैं। जब हमारे पास समेसन एफ एक्स आ गया, एन आ गया, और हमारी स्क्रीन पर जो फार्मूला दिया हुआ है कि मध्यमान इक्वल टू समेसन एफ एक्स बाई एन, तो इसमें वैल्यू को पुट करिए, एम इक्वल टू 2030 डिवाइडेड बाई 80, और इसको सॉल्व करने के उपरांत प्रिय विद्यार्थियों मध्यमान या मीन का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 25.38, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा, उत्तर होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम सभी लोगों ने मध्यमान की गणना करना लॉन्ग मेथड से सीख लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों कि प्रश्न में क्या दिया रहेगा, वर्ग दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। तो हमें एक सारणी बना लेना है, एक टेबल बना लेना है, और टेबल बनाने के उपरांत सबसे पहले हमें
प्रत्येक जो वर्ग है उनका मध्य बिंदु या यक्ष निकाल लेना है। यक्ष निकाल लेने के उपरांत यफ जो है इसको टोटल कर देंगे तो हमें यन ज्ञात हो जाएगा। और उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों इस यक्स की मल्टीप्लिकेशन नियम के साथ करते जाना है और हमारा एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, इसको लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको लिखिए। और प्रत्येक जो भी रो है, प्रत्येक रो या प्रत्येक क्लास में आप जो एक्स है और एफ है उसको मल्टीप्लाई करके आप जो है उसका वैल्यू सामने लिखते जाइए, वो हो जाएगा एफ एक्स। और जब हमारा एफ एक्स ज्ञात हो जाएगा तो इस टोटल को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा समेशन एफ एक्स। और जब समेशन एफ एक्स ज्ञात हो जाएगा, एन ज्ञात हो जाएगा तो उसकी वैल्यू जो है फार्मूले में रखिए, एम इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई एन। तो यहाँ पर हम लोगों ने रखा 2030 डिवाइडेड बाई 80 और इसको सॉल्व कर दीजिए तो तुरंत हमारा एम का मान या मध्यमान का ज्ञात लॉन्ग मेथड से ज्ञात हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग लॉन्ग मेथड के द्वारा मध्यमान या मीन की गणना करना सीख गए होंगे। अब आप सभी लोग आसानी से कर भी पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ गृह कार्य लाया हूं, कुछ होमवर्क लाया हूं। ध्यान रहे प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, कि जो आपके होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं इसको आप वास्तव में करिए, जरूर करिए। और इसको करने के उपरांत जो भी आपके आंसर्स आए, जो भी आपके उत्तर आए, आप उसको कमेंट्स के द्वारा जो है हमको बताइए। आप कमेंट्स के द्वारा उसका आंसर दीजिए। इससे क्या होगा कि उस आंसर की जानकारी हमको भी मिलेगी, आपके सहपाठियों को मिलेगी, आपके दोस्तों को मिलेगी और आप आपस में ही उस आंसर को मैच करके यह जान पाएंगे कि वास्तव में क्या आपका उत्तर सही है या आपका उत्तर गलत है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप इस होमवर्क को, इस गृह कार्य को अवश्य करिए और करने के उपरांत जो भी आपके आंसर्स आए, जो भी आपके उत्तर आए, उसको आप कमेंट्स के द्वारा जो है हम सभी लोगों को बताने का प्रयास करिए, जिससे कि हम भी जान पाए, आपके मित्र भी जान पाए, आपके सहपाठी भी जान पाए किसका आंसर क्या है। और साथ ही साथ आप भी अन्य लोगों के आंसर से, अन्य लोगों के उत्तरों से आप मैच करके यह देख पाए कि क्या आपका आंसर या उत्तर सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए जो होमवर्क है उसके लिए प्रश्न संख्या 1 है कि विज्ञान की परीक्षा में 10 छात्रों के प्राप्तांक हैं, दैट इज 45, 55, 35, 60, 70, 52, 45, 62, 67 और 68। इन प्राप्तांकों के लिए आपको बहुलांक, मध्यांक और मध्यमान की गणना करनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, बहुलांक दैट इज मोड, मध्यांक दैट इज मीडियन और मध्यमान दैट इज मीन की गणना करनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह क्या है? अनग्रुप्ड डेटा है, अवर्गीकृत आंकड़े हैं और इसके द्वारा आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मानों की गणना करनी है। तो इससे आपका जो है तीनों का एक्सरसाइज, तीनों का अभ्यास हो जाएगा। और इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 है कि नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण का बहुलांक, मध्यांक तथा मध्यमान की गणना कीजिए। और आवृत्ति वितरण कुछ इस प्रकार है कि क्लास है 70 to 74, इसके लिए फ्रीक्वेंसी है 12, 75 से 79 के लिए 13, 80 से 84 के लिए 15, 85 से 89 के लिए 20, 90 to 94 के लिए 13, 95 to 99 के लिए 14 और 100 से 104 के लिए 11। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह क्या है? यह एक प्रकार का ग्रुप्ड डेटा है। यह जो है जो आंकड़े हैं, वर्गीकृत आंकड़े हैं, इसके लिए भी आपको मोड, मीडियन और मीन की गणना करनी है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में आएंगे। जो भी आपका एग्जाम होगा, परीक्षा होगा, वहां पर ऐसे ही सवाल आने की पूरी संभावना है, जहां एक ही प्रश्न में आपसे मीन, मीडियन और मोड तीनों की गणना करने के लिए कहा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी से आग्रह है, पुनः आग्रह है कि आप सभी लोग इस होमवर्क को अवश्य करिए, गृह कार्य को अवश्य करिए और जो भी आपके आंसर आए, जो भी आपके उत्तर आए, उसको आप कमेंट्स के द्वारा बताने का प्रयास करिए। कमेंट्स के द्वारा हमको और अपने सहपाठियों को बताने का प्रयास करिए। और साथ ही साथ कमेंट्स के द्वारा जो भी आपके आंसर आएंगे, उत्तर आएंगे, उसको आप मैच करके अपने साथियों से, अपने दोस्तों के कमेंट्स से या अपने दोस्तों के आंसर से मैच करके यह जान पाइएगा कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस प्रकार से आज की कक्षा में हम सभी लोगों ने यह सीखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन, मध्यमान या मीन का अर्थ क्या होता है। और उसके उपरांत हम सभी लोगों ने देखा कि अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम सभी लोग जो है मध्यमान की गणना कैसे कर सकते हैं। और उसके उपरांत हम सभी लोगों ने देखा कि ग्रुप्ड डेटा के लिए हम सभी लोग मध्यमान की गणना कैसे कर सकते हैं। दोनों के लिए हम सभी लोगों ने फार्मूला को देखा। जहां तक रही बात ग्रुप डेटा की, तो ग्रुप डेटा में हम सभी लोगों ने देखा कि दो विधियां होती हैं। पहली होती है लॉन्ग मेथड, दूसरी होती है शॉर्ट मेथड। आज की कक्षा में हम सभी लोगों ने लॉन्ग मेथड के बारे में चर्चा किया और आने वाली कक्षा में अगले वीडियोस में आप सभी लोग शॉर्ट मेथड जो है उसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। और अंत में आप सभी लोगों के अभ्यास के लिए कुछ गृह कार्य या कुछ होमवर्क दिए गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने शुभ चिंतकों के साथ शेयर करिए, और जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, कोई सुझाव है, तो उसको आप कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचाइए। हम आपके जो भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे, सजेशंस आएंगे, उस पर भी अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी जो भी आपकी नीड हो, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक को सेलेक्ट करके अपनी आवश्यकता के अनुसार टॉपिक या प्रकरण का चयन करके उससे रिलेटेड वीडियोस को आप देख सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि बेल का आइकन जो घंटी का आकार बना हुआ है आपकी स्क्रीन पर, यदि वह रेड है, लाल है, तो उसको भी प्रेस कर दीजिए। और प्रेस करने के बाद कुछ विकल्प आएंगे प्रिय विद्यार्थियों, प्रेस करने पर उन विकल्पों में से आप आल के विकल्प को, आल के ऑप्शन का चयन कर लीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोस आएंगे आपके कोर्स से रिलेटेड, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी से आग्रह है, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।